धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण आईपीएस ऑफिसर ने योगी सरकार के, या सीधे तौर पे कहें केंद्र सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार के उस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया जिसके तहत वो इस अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे। जी हां, ये अधिकारी 30 जून को उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद से रिटायर्ड हो रहा है, लेकिन सरकार चाहती थी कि ये जनवरी 2022 तक सीट पर बना रहे, लेकिन इस अधिकारी ने लिख के कह दिया भैया मैं बने रहना नहीं चाहता। आप समझ गए होंगे मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी यानी कि हितेश चंद्र अवस्थी को लेकर खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर आपके सामने आने के बाद अभी तक जो जानकारियां दी हैं, 2-3 सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं बनना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये पैदा हो सकता है कि सरकार आखिर इनको ही क्यों बनाना चाहती है, तो इस सवाल पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि आखिर इनके अलावा किस किस को बनाया जा सकता है, और क्या वाकई में किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे बनाया जाएगा या किसी और को भी मौका दिया जा सकता है। तो 2-3 हिस्सों में खबर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकार की कि सरकार आखिर करने क्या जा रही थी। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जनवरी 2020 का मौका था। ओपी सिंह, ठाकुर जाति से आने वाले ओपी सिंह जो है डीजीपी के पद से रिटायर हो गए। उसके बाद एक ब्राह्मण चेहरे एससी अवस्थी यानी कि हितेश चंद्र अवस्थी को लाया गया। उनका कार्यकाल 30 जून तक समाप्त हो रहा है, यानी कि जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ उसके 8-10 दिन बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायर्ड होने से 3 महीने पहले पूरी फाइल, पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ती है कि उत्तर प्रदेश का या किसी भी राज्य का कोई नया डीजीपी कौन होगा। लिस्ट बनाई जाती है, केंद्र सरकार को भेजी जाती है, केंद्र सरकार मंजूरी देती है, उसके बाद किसी को डीजीपी बना दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया आप समझ सकते हैं 3 महीने पहले से चल रही है। तो उस प्रक्रिया के तहत खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार बना के, यहाँ ही जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी डीजीपी कम से कम 2 साल तक अपनी सीट पे रहना चाहिए। अब ये अलग बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे अधिकारियों को डीजीपी बनाते हैं जिनका रिटायरमेंट का काम ही साल भर का बचा होता है। अब बताइए, जब इन्होंने जनवरी में बनाया इनको, तब नहीं दिखाई दे रहा था कि 2 साल का वक्त है या नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आधार बना के केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजी जाती है, साहब ये जनवरी 2020 में बने थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन्हें फरवरी और जनवरी 2022 तक अपनी सीट पे बने रहना चाहिए। जून में रिटायर हो रहे हैं। हमारी इल्तिजा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आधार मानकर इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। खबर आई कि मोदी सरकार ने इनको एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और बाकायदा खबर ये है कि लिखित में इन्होंने कहा कि ये आगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, खबर के अगले हिस्से में जान लीजिए। देखिए, यहाँ आपको राजनीति समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, और राजनीति समझने के लिए मुझे लगता है आपको बिहार लेके चलना ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार में चुनाव हो रहा था, उस वक्त वहाँ के जो डीजीपी थे किस तरीके की बयानबाजियाँ करते थे, ऐसा लगता था कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया और रिटायर्ड होने के बाद वो चुनावी मैदान में उतर गई। ये अलग बात है कि उनको टिकट नहीं मिल पाया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, और सत्ता में बैठने के बाद भी नीतीश कुमार ने उनको कहीं चिपकाया नहीं है। रिटायरमेंट के बाद फिलहाल अभी अपने घर पे वो पड़े हुए हैं। तो इसी चीज़ को आप यहाँ एससी अवस्थी पे भी लागू कर सकते हैं। वर्तमान जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उत्तर प्रदेश की, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी नहीं कर रही है। सपा, बसपा या कोई और पार्टी या विपक्ष की पार्टियाँ मिलकर कोई सरकार बना सकती है। तो ऐसे टाइम में एससी अवस्थी अपने कार्यकाल का एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। उन्हें लग रहा होगा कि अगली सरकार जो आएगी उसके चलते उन्हें कुछ नुकसान तो उठाने पड़ ही जाते हैं। खामियाजा भी हो ही होता है। सत्ता के पास बहुत बड़ी पावर है। सत्ता जिसे चाहे जो है राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे। सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसी के मद्देनज़र शायद ये नहीं बने रहना चाहते, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये भी समझ रहे हों कि इनको एक्सटेंशन देकर जो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण जनता है उसको खुश करने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, मोदी सरकार, और ये वो कठपुतली वाला चेहरा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से इनको एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है तो ये भाजपा के चहेते जरूर हैं। एक्सटेंशन दिए जाने के मामले में एक तस्वीर आपके सामने और रखना चाहता हूं। ये तस्वीर है अल्पन बंदोपाध्याय की। मुख्य सचिव हुआ करते थे बंगाल के, कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा था। ममता बनर्जी सरकार ने कहा कि कोरोना के चलते हमारे पास ये एक अच्छे अफसर हैं, इनके पास अनुभव है बंगाल का, हम चाहते हैं इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। मोदी सरकार ने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री की
मीटिंग में नहीं आए, प्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं दिया, बस मोदी सरकार की त्योरियां चढ़ गई और इनके खिलाफ एक्शन लेने लगे। हालांकि उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया। तो यहाँ ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि एससी अवस्थी का ही कहना कि वो आगे कार्यकाल अपना नहीं बढ़वाना चाहते हैं, तो क्या उसको उनका फैसला माना जाए इस्तीफे वाला, यानी कि वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो उनके इस्तीफे के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, क्या वो भी राजनीति की तरफ जाएंगे, और जाएंगे तो आखिर किस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये भी एक मुद्दा है कि आखिर उन्होंने अपनी चहेती सरकार द्वारा दिए जा रहे एक्सटेंशन को क्यों स्वीकार नहीं किया। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो किन किन को जो है उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जा सकता है। तो खबर आ रही है कि 1986 से लेके 1990 बैच के करीब 31 सीनियर ऑफिसर्स की लिस्ट को शॉर्ट आउट किया गया है, जिसको जो है केंद्र सरकार के पास भेजा गया है या केंद्र सरकार ने इनके पास भेजा है। ये उसमें से चुनेंगे, उसके बाद सिफारिश करेंगे, फिर उसमें से किसी को बनाया जाएगा। पर 31 यानी कि 31 अधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से टॉप मोस्ट जो हैं, कोई कह रहा है 3 है, कोई कह रहा है 5, लेकिन 3 का हाल हम आपके सामने निकाल के लाए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि सबसे सीनियर होने के बाद भी नासिर कमाल, हालांकि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि आप सिर्फ नाम से ये समझ लें कि हाँ भाई ये मुसलमान वाले फॉर्म में काम करेंगे। ये सत्ता में बैठे हुए लोग और सरकार के करीब बैठे हुए अधिकारी जो है ना, ये किसी धर्म के नहीं होते, अपने मतलब के होते हैं सब। तो नासिर कमाल जो हैं वो सबसे सीनियर हैं, लेकिन खबर ये आ रही है क्योंकि उनका नाम नासिर कमाल है और वो वर्तमान समय में केंद्र सरकार में तैनात हैं, उनको योगी सरकार बनाने की सिफारिश नहीं करेगी। उनके पास अभी 6 से 7 महीने का कार्यकाल बताया जा रहा है। तो ये एक शख्स हो सकते हैं, सबसे टॉप पे इन्हीं का नाम चल रहा है सीनियरिटी के हिसाब से। अब दूसरा नाम जो है वो है मुकुल गोयल का। मुकुल गोयल किसी ज़माने में गाजियाबाद उससे मेरठ के एसएसपी रहे हैं और अब हाल फिलहाल में जब इसकी सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उसमें एडीजी एलओ यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे हैं। तो उनका यही समाजवादी पार्टी से करीब रहना, मुलायम सिंह की सरकार में मेरठ के एसएसपी रहना, हो सकता है इसके चलते उनको खामियाजा उठाना पड़ सके और उनको जो है डीजीपी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पेंडिंग डाला जा सके, यानी कि इनको भी साइड किया जा सकता है। इसके अलावा एक नाम जो निकल के आ रहा है वो है आरपी सिंह का। आरपी सिंह बताया जा रहा है वर्तमान समय में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स विभाग में। और जानते हैं आप नारकोटिक्स विभाग जो दिल्ली वाला है उसने मुंबई तक जाके कैसे जांच करी है, अब उसका पता नहीं ज्यूरिस प्रिडिक्शन कैसे आ गया। हमें तो इतनी जानकारी है भाई जिसका जो क्षेत्र है वो वहीं काम करेगा, लेकिन दिल्ली से जाके वहाँ काम कर रहे हैं। खैर कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम में। तो वहाँ जाके काम किया उन्होंने, वो तमाम सुशांत सिंह राजपूत और ये तमाम चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। उनका भी नाम आ रहा है कि उनको बनाया जा सकता है। लेकिन इन तीनों नामों में जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि कोई भी ठाकुर नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी ब्राह्मण नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार के कामकाज के तरीके को हम लोग जानते हैं। या तो ये किसी ठाकुर को ही बनाएंगे, और जैसा कि ब्राह्मणों में नाराज़गी है उसके चलते लगता है इन्हें किसी ब्राह्मण चेहरे की तलाश है। तो कौन होगा वो ब्राह्मण चेहरा जिसके ज़रिए ब्राह्मणों की नाराज़गी दूर की जाएगी और उसको डीजीपी बना के मैसेज दिया जाएगा, देखो हम ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं। पहले AK शर्मा को पीएमओ से निकाल के लेके आए, उनको MLC बनाया, VRS दे दिया, IAS ऑफिसर थे। और आदित्यनाथ योगी के बगल वाला बंगला, आदित्यनाथ योगी 5 नंबर में, उनको 4 नंबर दे दिया। अलग बात है मंत्री अभी तक उनको नहीं बनाया जा सका है, लेकिन हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उनको डिप्टी CM बना दिया जाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कांग्रेस के एक नेता जितिन प्रसाद को भी लाए हैं, जिनके बारे में ब्रांडिंग की जा रही है। बहुत बड़े नेता हैं, पता नहीं कितने बड़े नेता हैं। जब तक कांग्रेस की चल रही थी तब तक जो जीत रहे थे, जब कांग्रेस की नहीं चल रही है तब तक अपने दम पे जीत के आते तो मानते कि हाँ भाई बहुत बड़े नेता है। जीत तो पाए नहीं है। 2014 के बाद 2 बार लोकसभा लड़ा, 1 बार विधानसभा लड़ा, तो उनको भी लाके ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है भाजपा के जरिए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि SC अवस्थी एक ब्राह्मण IPS ऑफिसर इनकार कर चुके हैं, किसको जो है अब ये ब्राह्मण IPS ऑफिसर के सिर पे डीजीपी का ताज सजाया जाता है योगी सरकार के जरिए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।